हस्त उपकरण हैंड टूल्स। कुछ सामान्य हस्त उपकरण होते हैं जैसे फर्स्ट पहला स्टील पैमाना, स्टील रूल्स। स्टील पैमाने का उपयोग कृत्य के रेखीय मापों को मापने के उपयोग में किया जाता है। ये पैमाने 150 mm, 300 mm और 600 mm की लंबाई में मिलते हैं। स्टील पैमाने की मोटाई लगभग 0.5 mm होती है। आप ये तो जानते हैं कि स्टील पैमानों का प्रयोग हम छोटी मोटी लंबाइयों को नापने में करते हैं। खरोंचक, स्क्राइबर। खरोंचक का उपयोग चिन्हांकन के लिए किया जाता है। यह उच्च कार्बन स्टील से बना होता है जो कि कठोरित किया हुआ होता है। खरोंचक का एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा मुड़ा हुआ होता है। स्पष्ट तथा तीव्र रेखा बनाने के लिए दोनों सिरों पर नोकदार ग्राइंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस हिसाब से स्क्राइबर होता है। ये आगे जो उनकी नोक होती है वो ग्राइंडिंग मतलब पैनी होती है इससे कि आप सही से स्क्राइब कर सकें। पंच। पंचों को विन्यास के कुछ निश्चित माप के लक्षणों को स्थायी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पंच 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय पंच, प्रिंग पंच, डॉट पंच। और ये सभी उच्च कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। केंद्र पंच, सेंटर पंच। केंद्र पंच को में बिंदु का कोण 90 डिग्री का होता है। इससे बना पंच का चिन्ह चौड़ा तथा अधिक गहरा नहीं होता है। इस पंच को छिद्रों के स्थिति निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये केंद्रीय पंच है। जैसे कि ये केंद्रीय पंच होता है, इसके जो पॉइंट होता है ये मिडिल पॉइंट है, जो इसकी नोक का पॉइंट होता है वो उसमें 90 डिग्री कोण होता है। ये इस हिसाब से यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पर प्रिंग पंच। प्रिंग पंच का कोण 30 डिग्री का होता है। इस पंच को डिवाइडर तथा ट्रेमर को स्थित करने के लिए तथा हल्के चिन्ह बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। इस हिसाब से देख सकते हैं आप, इसके बिंदु का जो कोण है वो 30 डिग्री का होता है। डॉट पंच का कोण 60 डिग्री का होता है। इस पंच को खरोंची की गई संख्याओं पर छोटा डॉट चिन्हांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका कोण 60 डिग्री का होता है। हथौड़ा, हैमर। हथौड़ा एक हस्त औजार है जिसे चोट देने के प्रयोजन के समय उपयोग किया जाता है। हथौड़े के उपयोग पेंचिंग करने में, बंकन करने में, सीधा करने में, चिपिंग करने में, पिनिंग करने में और फोर्जिंग करने में, बल लगाने में आदि कार्यों में हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। हथौड़े के मुख्य भाग शीर्ष, हेड तथा हत्था हैंडल हैं। शीर्ष ड्राफ्ट फोर्जित कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। मतलब जो शीर्ष होता है वो फोर्जित कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हत्थे को झटके को सहन करने योग्य बनाया जाता है। शीर्ष के अंग शीर्ष में इसमें फलक होता है, फेस, पिन, चेक, नेत्र छिद्र आदि। ये हत्था जो हैमर है, जिस जगह पर आप हैंडल घुसता है वो जो छिद्र होता है उसे हम आई होल कहते हैं। नीचे का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसे हम फेस कहते हैं। ऊपर का जो सुकड़ा हिस्सा होता है उसे हम पिन कहते हैं। और जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम चिक कहते हैं। और ये हैंडल लकड़ी का जो यूज करते हैं आप वो हैंडल होता है। फलक, फेस। फलक चोट देने वाला भाग होता है। किनारों पर गड्ढा ना हो इसीलिए फलक को कुछ बढ़ाकर बनाया जाता है। पिन, शीर्ष का दूसरा सिरा पिन कहलाता है। मतलब जो फेस से ऊपर होता है अपोजिट वाला, वो ऊपर वाला जो कम मोटा होता है उसे हम पिन कहते हैं। पिन 3 प्रकार के होते हैं: बॉल पिन, क्रॉस पिन, सीधा पिन।
चिक चिक हथौड़े के शीर्ष का मध्य भाग होता है। हथौड़े का भार इसी पर अंकित होता है। नेत्र छिद्र आई होल हथौड़े में हैंडल लगाने के लिए नेत्र छिद्र होता है। इसे इस प्रकार आकार दिया जाता है कि हत्था उसमें दृढ़ता से फिट हो सके। हथौड़े का प्रयोग करते से पूर्व सावधानियां। आपको हथौड़ा प्रयोग करने से पहले उसको देखना होगा किस तरह वो कार्य कर सकता है। हथौड़ा हथौड़ा का जो हैंडल है वो सही तरह से कसा हुआ होना चाहिए। जॉब के अनुरूप सही भार के हथौड़े का चयन करें। हैंडल तथा शीट्स में दरार के लिए जांच करते रहें। चेहरे पर तेल व ग्रीस से मुक्त तो रहना चाहिए। हथौड़े पर किसी भी प्रकार का तेल या फिर ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि हथौड़े का उपयोग करते समय हैंडल को सदैव उसके चरम सिरे पर ही पकड़ें। नंबर 5 बेंच बांक। बेंच बांस कारखंड को पकड़ने के लिए बांक का उपयोग किया जाता है। बेंच कार्य के लिए प्रयुक्त बांक को बेंच बांक कहते हैं। मतलब कि जिस बेंच पर कार्य किया जाए उसे हम बेंच बांक कहते हैं। बांक का प्रयोग होता है कारखंड को पकड़ना, और जो हम बांक को जब बेंच पर फिट कर देते हैं तो वह बेंच बांक हो जाता है। बेंच बांक ढलवा लोहे का बनाया जाता है। इसका उपयोग किसी जॉब को छेनी से कतरने, हेक्सा कतरन, रेतन द्वारा घिसना आदि कार्यों के लिए जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। बेंच के कुछ भाग होते हैं। स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, कठोर जबड़ा, स्प्लेंडर हैंडल, बॉक्स नट एंड तथा स्प्रिंग। बॉक्स नट तथा स्प्रिंग इसके बेस पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको ये बेंच वाइज दर्शाया गया है, जिसमें देख सकते हैं ये आपकी मेज है। मेज इस पर जो ये बांक कसा हुआ है, बेंच पर ये बांक कसा हुआ है। इसमें जो इधर बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये मूवेबल हिस्सा, जिसे हम मूव कर सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। हैंडल की सहायता से इसे हम जॉब को रखते हैं, यहाँ में हैंडल की सहायता से उसे कस दिया जाता है। इस जगह पर बैरक रखा हुआ है। कोई भी जॉब इस पर आप काम करवा चाहते हैं, ये फिक्सड जॉब होती है जो कि ये फिक्स रहती है।